हेलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू मॉड्यूल जिसमें हमने डेटा लोड करना, डेटा क्लीन करना और ये बेसिक बेसिक चीज़ें सीखनी है। क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, राइट। सबसे पहले तो वही डेटा अपलोड कैसे करते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट पे जाना है जब भी आप पावर बीआई में शुरू में जाएंगे। अगर आपने कोई पुराना सेव किया हुआ है अपना पावर बीआई की कोई टेक्स्ट की कोई फाइल सेव की हुई है तो वो ओपन कर लें, वरना एवरी टाइम यू हैव टू गो ऑन ब्लैंक, नॉट ब्लैंक का जो ऑप्शन आ रहा था। देन अच्छा, सबसे पहले देखेंगे सॉरी, मैंने फ़ाइल पहले ही कैगल से डाउनलोड की हुई है। सबसे पहले जाएंगे, देखेंगे कि इन फाइल्स का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि हमने जब इंपोर्ट करनी होती है ना फ़ाइल, तो हम उसका फॉर्मेट देखते हैं, उस हिसाब से हम पावर बीआई में से उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हमने फ़ाइल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, देन आपने यहाँ पे देखना है टाइप ऑफ फाइल। ये टाइप ऑफ फाइल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है CSV। ऐसे ही ये तीनों फाइल CSV की हैं, ये वाली तीनों फाइल CSV की हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ गेट डेटा। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे बेसिक ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ से फर्दर मोर ऑप्शन भी ला सकते हैं, लेकिन गेट डेटा इज़ ईजी टू गो। यहाँ पे CSV हमने देखा था, CSV में है। डाउनलोड पे गए, यहाँ पे तीनों को पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, वन बाय वन करते हैं अच्छा, इस फाइल में देखते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन आते हैं यहाँ से जाने के ना। एक आता है लोड, ये आपको डायरेक्टली फ़ाइल लोड कर देगा पावर बीआई में। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा। जब आपको पता है कि मेरे डेटा में कोई मसला है, मेरे डेटा क्लीन होने वाला है, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। जब आपको पता है कि आपका डेटा फुल क्लीन है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, तो आप लोड में जाएंगे। अभी हमें पता है थोड़ी बहुत शायद मिस्टेक्स हो सकती हैं। फॉर कंफर्मेशन वी आर गोइंग इन ट्रांसफॉर्म डेटा, और देन फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट टेक्स्ट है, ठीक है। इसका ऑर्डर डेट का फॉर्मेट देखें, ABC है। व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ कि यहाँ पर हमें ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जाके डेट का ऑप्शन कर देते हैं, रिप्लेस करंट, राइट। व्हाई दिस इज शोइंग एरर, डेट फॉर्मेट वी कुडंट इनपुट प्रोवाइडेड डेटा वैल्यू। तो अगर हम, अच्छा, इसको हम कोई भी स्टेप करेंगे वो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसमें मसला क्या आ रहा है, 2018 डेट टाइम ड्यूरेशन टेक्स्ट बाइनरी लोकल, वी डू हैव अ एरर हेयर। तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम इसको, अगर हम इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दें, नहीं, स्टिल द सिमिलर एरर। सो इसको हम डेट एंड टाइम जोन, नोप। सो इसको हम कट कर देते हैं, तो ओरिजिनल हालत में ही आ गया। यहाँ पे टैक्स सही है, यहाँ पे टैक्स सही है, यहाँ पे टैक्स सही है। तो इसको हम ये करते हैं कि क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर दैट हैवंट बीन अप्लाइड, लिस्ट ऑफ ऑर्डर कनेक्टेड एज मॉड्यूल, ठीक है। ये इसने लोड कर रहा है, वो हमने जो अभी एक फ़ाइल लोड की है, वो इसने यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी वो फाइल ना, ये देखें आ गई ये वाली फ़ाइल। अच्छा, यहाँ से आके भी हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके देख लेते हैं, इफ़ वी कैन चेंज इस टू डेट। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आई गेस वी कांट कन्वर्ट द कॉलम टू डेटा टाइप। श्योर, हम अभी दूसरी फाइल डाउनलोड। तो स्टार्टिंग विद आवर प्रीवियस पार्ट कि जिसमें हमने सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स वाली फ़ाइल अपलोड की थी। तो ये दो फाइल जस्ट
आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये हम यहाँ से निकाल देते हैं। डिलीट 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 डिलीट। तो ये जो फाइल थी ये यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो अब इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। और हमने पहले हमें पता है ये 2 फाइल्स तो क्लीन हैं, तो ये एक फ़ाइल आपकी इंपोर्ट हो गई। और इसमें चलें फिर भी एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि इनका डेटा टाइप वगैरह कोई डुप्लिकेट वगैरह तो नहीं है। तो डेटा टाइप सही है, न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट है, सही है। तो अब क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। देन वी हैव अनदर फाइल जो हमने इंपोर्ट करनी है, वो है 3rd फाइल, दैट इज़ दिस। एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। देन वी हैव ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आके देख लेते हैं कोई चीज़ गलत तो नहीं है। इसमें डेट है, इसमें टेक्स्ट है, इसमें न्यूमेरिकल है। क्लोज एंड अप्लाई, डन। तो ये हमारी जो 3 फाइल्स हैं ये इंपोर्ट हो चुकी हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द विजुअलाइजेशन इज़ कि हमने इनमें रिलेशन बनाना है। कभी कभी ये ऑटोमेटिक रिलेशन बना देता है, पर यहाँ पे इसने अभी रिलेशन नहीं बनाया, तो हम ये खुद ही कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके कॉलम नेम के नाम से डला हुआ है, ऑर्डर आईडी के नाम से ये डला होता तो ये सही हो जाता। अच्छा, इसमें लिस्ट में आ जाते हैं। लिस्ट में देखें, अब ऑर्डर आईडी में कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। अब ये नोट करना है आपने कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी में कोई भी आपका जो नंबर या कोई भी हर चीज़ यूनिक है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब आ जाना है आपने ऑर्डर डिटेल्स में। ऑर्डर डिटेल्स में रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसका रिलेशन बना 1 to मैनी का। इसमें मैनी, उसमें 1, क्योंकि उसमें सारे यूनिक है। तो इसके अंदर जो, अच्छा इसमें कॉलम भी देख लेते हैं ना, ऑर्डर आईडी और इसके अंदर कॉलम कौन सा आ रहा है, कॉलम 1। तो इन दोनों का रिलेशन बन जाएगा कॉलम 1 और हमारा जो है स्टार्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम कॉलम 1 और हम ऑर्डर आईडी को कनेक्ट कर रहे थे। तो इसको हम कनेक्ट ऐसे करेंगे कि सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम कॉलम 1 और आपका जो ऑर्डर आईडी है इसको कनेक्ट करना है हमें। तो रिलेशन हम अभी बना देते हैं इसके अंदर। रिलेशन हम बना देते हैं अभी। एक्सपेंड ऑल, न्यूमेर, रिफ्रेश, एडिट क्वेरी, मैनेज रिलेशनशिप में न्यू रिलेशनशिप आ जाते हैं। फ्रॉम लिस्ट ऑफ ऑर्डर कॉलम 1, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, इसमें जो आपका ऑर्डर आईडी है और इसका रिलेशन विथ कॉलम 1 ना। तो इसके अंदर जो आपका ये दोनों रिलेशन बन गए, लेकिन इसमें हमने देखना है कि इसमें सारा 1 है, इसमें सारा मैनी है। तो ये 1 to मैनी बनना चाहिए, 1 to मैनी बनेगा। कॉलम 1 इन टेबल लिस्ट ऑफ ऑर्डर कंटेन्स डुप्लीकेट, तो मैनी टू 1 बनेगा। कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू BT2। अप्लाई फिल्टर्स इन बोथ रिलेशनशिप, आई गेस ये मैनी टू मैनी ही होगा। Many to many, this shouldn't be used. Expected that neither column 1 contain unique values or significantly different behavior. I guess इसके अंदर जो है हमारा वो सारे यूनिक वैल्यूज़ हैं इसके अंदर सेम आ रही है। तो फ्रॉम टेबल टू टेबल, तो credentiality is both list of orders and single and both 1 to many, I guess. Column 1 in table contains this, so many to 1 will not be there, and so
only that fits here is many to many. तो many to many then save. तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया क्लोज, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो दूसरा रिलेशन बनेगा इसके अंदर दूसरा रिलेशन बनेगा वो बनेगा कैटेगरी वाला। कैटेगरी में ओके, तो ये कैटेगरी का हमारा रिलेशन बन गया। और अच्छा जी, अब जैसे ही हम उस पर एरो लाएंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा रिलेशन हमने किस में बनाया है। तो अब इसके अंदर हम और चीज़ें देख लेते हैं ना, और चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज़ का और टेबल बन सकता है। ऑर्डर डिटेल्स, टारगेट इज और ऑर्डर, आई गेस हमारा यही बनेगा, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और एक और काम जो आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर कि आप लोग ChatGPT से तीनों फाइल देकर इसको इनपुट करके इससे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन किससे बनेगा। तो ये हमें इसके मुताबिक कि हमें 3 रिलेशन बता रहा था, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ ऑफ ऑर्डर के साथ, और आपका जो है कैटेगरी। तो 2 हमने बना दिए हैं अभी, और अभी हम तीसरा अभी हम बना रहे हैं, दैट इज़ मंथ ऑफ ऑर्डर टू, और मंथ ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, वेयर इज ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑर्डर डेट आ गई हमारी कॉलम 2। तो ये हमारा मंथ ऑफ ऑर्डर से ऑर्डर डेट, श्योर। तो ये हमारा रिलेशन। नेक्स्ट हम विजुअलाइज करेंगे डेटा को। तो मूविंग टूवर्ड्स और नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू।